हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव ड्रीम्स। तो फ्रेंड, दाखिल खारिज नहीं है जरूरी, सर्वे में जमीन अपने नाम कराने की मिल गई मंजूरी। पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो राज्य के लाखों लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। अब बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान लोग अपनी जमीन को सीधे अपने नाम पर दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनकी जमीन अभी तक उनके पुरखों के नाम पर दर्ज है। तो मैं बता दूं, इस नियम से लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें अलग से दाखिल खारिज के लिए अर्जी देने और लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। सर्वे के दौरान ही वो अपने दस्तावेज दिखाकर जमीन को अपने नाम पर करवा सकेंगे। इससे समय और पैसा दोनों ही बचत होगी। आइए इस नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो बिहार में भूमि सर्वेक्षण क्या है? बिहार भूमि सर्वेक्षण राज्य द्वारा शुरू की गई है एक बड़ा अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में जमीन रिकॉर्ड के ऑपरेट कराना और डिजिटल बनाना। और इस सर्वेक्षण के राज्य को लगभग 45,000 गांव में जमीन का सर्वे किया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जमीन के विवादों को कम करने की मदद मिलेगी, लोगों को अपनी जमीन के सही कागजात मिलेंगे, सरकार के पास जमीन का सही अपडेट होगा और भूमि रिकॉर्ड डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज से छूट का क्या है मतलब। तो दाखिल खारिज एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी जमीन की मालिकाना हक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर किया जाता है। अब तक लोगों के इसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को सर्वे के साथ जोड़ दिया। इसका मतलब है कि सर्वे के दौरान ही लोग अपनी जमीन के अपने नाम पर करवा सकेंगे। अलग से दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करना होगा। समय और पैसा की बचत होगी, प्रक्रिया सरल और तेजी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस नियम से किसे फायदा होगा। तो यह नियम कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जिन लोगों की जमीन उनके पिता या दादा के नाम पर है, जिन्हें जमीन खरीद के लेकिन अभी तक उनके जो है नाम नहीं हुई है, जो लोग वारिस के रूप में जमीन पाने के हकदार है, जिनकी जमीन का बंटवारा हुआ लेकिन रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। तो सर्वे के दौरान जमीन अपने नाम कराने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सर्वे टीम आने पर उन्हें संपर्क करे, अपने क्षेत्र में लगने और सर्वे कैंप में जाए, जरूरी दस्तावेज लेकर जाए जैसे पुराना खतियान, आधार कार्ड, वारिसनामा प्रमाण पत्र आदि। सर्वे टीम अपने जमीन दिखाए और जो है सीमा बताए। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।